मैं तो आराम से आज खेल रहा था, फिर सो गया था। तो जब आपको देखूं मैसेज आ गया। एक ही क्लास तो 2 क्लास लगानी है ज्यादा से ज्यादा। आप लोग की एज में मैं बहुत सोती थी, मतलब बहुत सोती थी, मतलब 10 घंटे भी सो जाती थी। बट अभी इस एज में, एज बोलो या फिर इस ईयर बोलो 2023 में, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे अगर सो लूं तो उस दिन समझो कि मतलब मेरी हॉलीडे में बहुत खुश हूँ उस दिन, अगर मैं 5 घंटे सो गई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उससे ज्यादा मुझे ना नींद आती है और ना सोने का मन करता है, अपने आप नींद टूट जाती है। मैं अपने 12 या 14 घंटे सुनता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप लोग के पास 2 ही काम है ना, एक पढ़ना, खाना और सोना, तो 3 काम है, सॉरी 2 की जगह। हमारे पास बहुत सारे काम है, पढ़ना भी, पढ़ाना भी, खाना भी, बनाना भी, और क्या ही बताऊं और क्या क्या काम है, दुनिया भर के काम है। सबके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है। 8 बच्चे हैं बस क्लास में, फिर भी क्लास तो होगी ही, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। बस यही है कि देन बाकी बच्चे आएंगे ना, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स उनका छूट जाएगा, बट मुझे लगता है उनको फर्क भी नहीं पड़ता। तभी तो छुट्टी मना रहे हैं, छोड़ो जो पढ़ाना होगा मैम पढ़ाएंगे, हमें क्या, दूसरे क्लास में जाएंगे। पीयूष सर फोटो भी खींच के भेज रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट चलो मैं फोटो वोटो खींच के नहीं भेजूंगी, मैंने बस मैसेज छोड़ दिया। और 2 मिनट देखते आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भाई हमें तो शुरू करना ही। जो आए वो भी चले जाएंगे, आप शुरू कर दो। अच्छा, ऐसा भी केस है क्या, जो आए वो भी चले जाएंगे? वैसे ही करते हैं सभी। अच्छा, ये भी बात है, चलो ठीक है। सबसे पहले धमकी आप ही ने दी है कि आप ही चले जाओगे। चलो शुरू कर देते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा क्या है, जो होगा देखा जाएगा। मेरे को तो वैसे भी क्लास लेनी है, बस मुझे ये टेंशन होती है कि दोबारा ना पढ़ानी पड़े, दोबारा तो मैं रिपीट नहीं करने वाली ना। तो ये आज का ही है। यहाँ पे आपका टॉपिक चेंज नहीं हुआ हो पाया, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जगह लोकेशन ऑफ रूट्स एंड पी वाई क्यू, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, तो मुझे आपसे रिस्पांस मिला था कि भाई कुछ कुछ पी वाई क्यूज भी करा दिया करो, तो इसीलिए मैंने आज ले लिए हैं 4 या 5 पी वाई क्यूज। और उसके बाद उसके अलावा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। अब रूट्स के बारे में सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं, बस उसका लोकेशन जानना बाकी है, लोकेशन है तो कैसे है, क्यों है। और ये हमारा लेक्चर नंबर कितना है भाई, 7 होगा ना, 7 लेक्चर। तो क्लास गुड इवनिंग। ऑब्जेक्टिव, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्लास ऑब्जेक्टिव भी आपका वही है, लोकेशन ऑफ रूट एंड पी वाई। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग भाई, दिखाए शक्ल, आ गए सारे, आ रहे हैं धीरे धीरे, चलिए ठीक है। पेड़ पौधे लगा के आ रहे धीरे धीरे। मैसेज देख के आ रहे होंगे पक्का ग्रुप का, JE1 में भी गया है ना, वहां पे भी देख के आ रहे होंगे। आज कोई छुट्टी नहीं है भाई, आज क्लास होने वाली है आपकी, हो रही है मतलब। चलो धीरे धीरे ही सही, जो भी पढ़ेंगे पढ़ तो लेंगे आज। PYQs में आपका JEE मेन का 2020 का ये क्वेश्चन है, क्या है ये पहले इसको समझते हैं। कह गुड रहा है, इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, क्लास बस स्टार्ट हुई है, देखिए क्वेश्चंस कराना मैंने शुरू किया। बैकग्राउंड का कोई शोर आपको सुनाई दे रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। मेरे को सुनाई दे रहा है, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस है इधर। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द मैम इक्वेशन। स्क्रीन सॉरी। क्या कह रहे हो? स्क्रीन। मैम स्क्रीन दिख ही नहीं रही हमें। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीन कैसे दिखेगी जब स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई है? तो मैं कब से वहां पे कुछ लिखे जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, एक बार भी बोला आपने, आप जाके बोल रहे हो। भगवान का शुक्र है कि बोल दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है तो अभी। मैम मैं भी आया था। तो हम सब कब के बोल रहे हैं, आप ही नहीं सुन रहे। यही होना बाकी था, स्क्रीन यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा, और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में चली गई हूँ कभी का। क्लास ऑब्जेक्टिव सब कुछ बता दिया मैंने कि आज मुझे यही पढ़ना है, लग रहा है। अभी शो हो रही है ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम।
कॉमेडी का हो जा रहा है हमारे क्लास में मैथ्स की जगह। आप भी बता रहे हो आप लोग, मतलब आज आपका अकेला पढ़ने का मूड था। अच्छा अच्छा, तो आप लोग वेट कर रहे थे, जब आपका मूड होगा तो बताओगे। चलो यहाँ पे Yes. डेट लिखना बाकी था, अच्छा वो अभी बता दिया। 2/10/23। सो मैं गा देती हूँ तो सीधा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट्स, लेक्चर नंबर 7। एंड देन ऑब्जेक्टिव में भी वही जो मैंने आपको बताया था, 2 टॉपिक्स है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो जेई 2020 में कैसा क्वेश्चन पूछा है देख लीजिए। 2020 अभी लेटेस्ट ही होगा, 2-3 साल पुराना। Let alpha and beta be the roots of the equation x square minus x minus 1 equal to 0 if p of k equal to alpha to the power k plus beta to the power k and k is greater than equal to 1, then which of the following statements is true? 2 रूट्स दिए हैं, एक इक्वेशन दिया है, और दूसरा वाला क्या कह रहा है कि p ऑफ k अल्फा k प्लस बीटा k है। तो इन चारों में से कौन सा होगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो मतलब कि कुछ तो फॉर्मूला लगेगा, पहली बात है ये प्लस में है तो कोई तो फॉर्मूला इसका लगेगा। दूसरी चीज है, अब आपको वैल्यूज चेक करने पड़ेंगे, P3 P5 P4 बोल रहा है तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? क्वेश्चन देख के किसी को कोई भी आइडिया आया? ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सपोज करके मान लो अब से आप जब भी जेई का क्वेश्चन देखते हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो जेई का, और अगर आपको तब भी कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे करोगे? अपने माइंड में थोड़ा सा कुछ स्टेप सोच लो और यहाँ पे जो कराया जा रहा है उससे मैच कर लो, पता चल जाएगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग अभी आपकी हो चुकी है। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1। ठीक, ये मैंने इसके 2 कंडीशंस कंसिडर कर लिए। तीसरा में क्या है मेरा, p ऑफ k इक्वल टू अल्फा टू द पावर k प्लस बीटा टू द पावर k। सो p ऑफ k इक्वल्स टू, अब देखो मुझे तो मतलब क्या है, वैल्यू सपोज करके देखना पड़ेगा 5 4 3, ठीक है 3 वैल्यूज हैं। तो p ऑफ k इक्वल टू, सबसे पहले तो जस्ट अ मिनट, अल्फा स्क्वायर को अल्फा प्लस 1 अगर आपने सपोज किया है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा टू द पावर k माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, प्लस बीटा इंटू k माइनस 2, क्योंकि अल्फा की पावर k प्लस बीटा की पावर k p ऑफ k आपको दिया हुआ है, ये भी एक कंडीशन है आपके पास। यहाँ पे मैंने जो लिखा है इक्वेशन नंबर 1 दे दो उसको। सो इसको कैसे लिखोगे, बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा ना। हमने कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं, एक इक्वेशन जनरेट कर लिया है, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो साफ सुथरा करते हैं इसको, आराम से करते हैं। तो p ऑफ k इज इक्वल टू मेरा जो अल्फा k माइनस 2 है, और क्या था मेरे पास, अल्फा स्क्वायर था। सो नाउ इट इज अल्फा प्लस 1, क्योंकि मैं पहले ही कंसिडर कर चुकी हूँ अल्फा स्क्वायर को, प्लस बीटा k माइनस 2 था आपके पास, एंड बीटा प्लस 1, क्योंकि बीटा स्क्वायर को भी हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है। सो p ऑफ k इक्वल टू आपका कितना बचेगा, p ऑफ k माइनस 1 प्लस p ऑफ k माइनस 2। ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये इसके साथ भी ब्रैकेट ओपन करेगा और इसके साथ भी ब्रैकेट ओपन करेगा, तो आपको फाइनली मिलेगा ये वाला, ठीक है। देन ये मिलने के बाद भी मुझे तो अभी न्यूमेरिकली चेक करना है, क्योंकि p ऑफ 5 p ऑफ 2 p ऑफ 3 क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे k के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए p ऑफ 5 को थोड़ा देखते हैं। p ऑफ 5 इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। ठीक है, मैंने सबसे पहले वाले को दिया।
सो अल्फा टू द पावर 5 को मैं क्या से लिख सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू द 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, और ये आपका कितना है, अल्फा प्लस 1 है। सो दिस इज योर अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 2। अभी अगेन इसमें कुछ और चीजें हमें करनी पड़ेगी, स्टेप्स बाकी हैं। 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये होगा ना, विच इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, विच इज इक्वल टू योर 5 अल्फा प्लस 3। ठीक, ये मुझे मिल गया। देन P of 5 इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 3 इंटू 5 बीटा प्लस 3, विच इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस बीटा, कैसे लिखूं मैं इसको, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, ठीक है, 3 प्लस 3 6, विच इज इक्वल टू 5 1 प्लस 6, विच इज इक्वल टू योर 11। सो P5 इज योर 11। P5 का 11 से क्या कोई रिलेशन है आपके ऑप्शन में? सेकंड वाला है, मतलब यस मैम। सेकंड वाला मुझे ट्रू मिला। स्टिल फर्स्ट वाला तो अभी नहीं हुआ है ना, सही चेक नहीं हुआ है। ये वाला तो बिल्कुल ही फॉल्स होगा आपका, क्योंकि P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 P5 तक हम कभी कर नहीं जाएंगे। मोस्टली आपका या तो 2 टर्म आएगा या तो एक सिंगल आएगा। मतलब कि आपके चांसेस किसके बनते हैं, इसके बनते हैं, इसके बनते हैं और इसके बनते हैं, तीनों के चांसेस बनते हैं आपको, मगर इसके हरगिज नहीं बनते। तो नेक्स्ट वाले में P5 हमने देख लिया। अब अगेन हमें क्या चेक करना है, P of 5 इक्वल टू 11, कॉमा P of 2 इंटू P of 3 आपका कितना होगा। सो अल्फा प्लस बीटा दोनों में स्क्वायर, इनटू में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि 2 और 3 की मैं बात कर रही हूँ तो 2 और 3 दोनों मैंने अल्फा के पावर में ले लिया। नाउ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, और बीच में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, इनटू में अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। प्रोडक्ट का रिलेशन हमेशा एडिशन से होता है, प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1। हमने क्या किया, टर्म्स को स्प्लिट कर दिए पूरे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, यहाँ पे होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। देन 3 इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 3 3 जा 9 प्लस 3 आपका हो जाएगा 12। ओके, ये हो गया आपका 12। मतलब कि अब मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, P of 2 इंटू P of 3 मेरा 12 है। ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं, बट P of 5 है ना, P of 5 आपका 11 था, विच इज इक्वल टू P of 2 इंटू P of 3। तो ये भी मेरा क्या है, नियरेस्ट वैल्यू है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया है, ट्रू हो गया है, ठीक है। जेई मेन में क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस मेरे करेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बट सपोज अगर आपने बी की जगह डी को भी टिक कर दिया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, वो भी सही माने जाएंगे, क्योंकि आप इसको क्या कर चुके हो, अभी प्रूव कर चुके हो। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ले रहे हो तो 11 प्लस 1 भी तो 12 होता है। अब P of 3 इक्वल्स टू P of 5 माइनस P of 4, इसको हम चेक करने नहीं जाएंगे। अभी आप P of 4 अलग से निकालने नहीं जाओगे, क्या करोगे, इसको भी आप मान लोगे कि ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि अगर ये ट्रू तो ये भी ट्रू होगा और ये वाला एक फॉल्स होगा। ओके, तो मोस्टली इस क्वेश्चन में आपने किया क्या, एक हमारे सामने एग्जाम का क्वेश्चन आया, हमने उसमें किया क्या, हमने इक्वेशन को इक्वेट किया जिस भी तरीके से वो हो सकता था, स्टेप्स वाइज किया हमने। देन आपको एक चीज क्या कॉमन मिली, P of 5, जो कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट भी है, बड़ा भी है और तीनों में कॉमन भी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो है P of 5 पे चेक किया कि भाई क्या मिल रहा है हमें।
P of 5 जैसे हमें 11 मिला तो एक पहला ऑप्शन तो हमें करेक्ट मिल ही गया। देन सेकंड वाला हमने चेक किया कि 2 into 3 पे क्या मिल रहा है, देन वो ऑप्शन भी हमें करेक्ट मिला, ठीक है, सेकंड भी मिला, थर्ड वाला तो वैसे भी गलत था, तो फोर्थ वाला जो था उसको हमने एज्यूम कर लिया कि अभी P of 5 भी उसमें है तो वो भी सही होगा। तो एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं जेई के क्वेश्चंस में, ये चीज मानना पड़ेगा। अब आप लोग बताइए कि आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई भी कुछ अजीब सा भी लग रहा है क्वेश्चंस को देख के तो बता सकते हैं। सब अच्छा है, डाउट नहीं है, या फिर पूरा ही डाउटफुल ही है क्वेश्चन, क्या मानूं मैं? बोलिए। क्वेश्चन में नो ट्रू पूछा है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो ये फॉल्स है आपका, ऑप्शन नंबर सी। यस मैम। बाकी तीनों ट्रू है, ये वाला आपका Yes, ma'am. फॉल्स है। ठीक है, ये आपने बहुत सही किया कि आपने पॉइंट नोट किया कि ओके विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो ये फॉल्स। मैंने तो आपको ये मुंह से बता दिया था ना कि फॉल्स है, बट आपको प्रूव करके तो मैंने नहीं दिखाया था। तो जब नो इन मैम। हाँ, जब इन सबको आपने ट्रू प्रूव किया तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि दिस इज योर फॉल्स। P1 प्लस P2 P3 P4 P5 ये आपका फॉल्स है। दूसरी चीज, इन तीनों को ट्रू प्रूव करना जरूरी है क्योंकि इसी का एक सेकेंड वाला क्वेश्चन भी है, सेम इसी तरीके से है। ये नॉट ट्रू दिया है और उसने क्या दिया है, घुमा के थोड़ा दिया है, लाइक अल्फा ऑफ के प्लस बीटा ऑफ के की जगह पे अल्फा ऑफ के प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ के प्लस 1, उसमें नॉट ट्रू नहीं दिया है, उसमें दिया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू नाउ ईयर। तो उस वाले केस में भी सेम प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हो, सेम मेथड आएगा, वो क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने। इसीलिए यहाँ पे दोनों चीजें आपने समझ ली। तो इसको मैं क्लियर मानूं क्या और आगे बढ़े? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सारे लोग है ना, मतलब यस बोल रहे हो ना, कि कोई यस कोई नो बोल रहा है? Yes, ma'am. मैम क्या मैम सारे हैं। सारे हैं? ओके, कोई तो सो कर ही बोल रहा था यस मैम, बहुत भारी आवाज है। इफ अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिया है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256, ये 64 और 256 वैसे तो है तो 2 के मल्टीपल्स और 2 के किसी पावर में भी आते हैं ना, 2 कितने टाइम्स में 64 होता है और 256 होता है, उसको भी कैलकुलेट कर लो। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब अपॉन बीटा टू द पावर 5 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा 5 एंड पावर में 1/8 है। अब बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा। और मैंने ये भी बोला कि 2 का पावर सपोज कर, तो क्या कर सकते हैं? ये 10th के बेस का क्वेश्चन है, आया तो जेई मेन का है लेकिन ये एक्चुअली में 10th क्लास का है। मैं पढ़ा रही थी बच्चों को अभी 2 दिन पहले, मैंने मैट्रिसेस करवाया था, वहां पे भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, और उससे पहले क्या क्या करवाया है उनको पता नहीं, सब में आया इस टाइप का क्वेश्चन। बताइए, आप लोग को इसका बताना पड़ेगा, ये 11th क्लास का नहीं है। अब बताओ उसको देख के क्या लग रहा है, मतलब मुझे इक्वेशन आपके सामने दिया है, आंसर थोड़ी मांग रही हूँ, बस बोल रही हूँ आइडिया दे दो। पहले अल्फा बीटा निकालेंगे। पहले अल्फा बीटा को निकालोगे, उसके बाद पुट कर देंगे मैम इस इक्वेशन में जो कहाँ जाओगे आप अल्फा बीटा निकाल के पुट करने? कैसे निकालोगे? इधर तो ना माइनस होगा ना प्लस होगा, तो अल्फा बीटा निकालोगे कैसे? सवाल तो ये भी आता है ना। फिर पुट कहाँ करने जाओगे? इक्वेशन तो है नहीं आपके पास, दोनों में पावर है। आपको यहाँ पे अल्फा क्यूब अपॉन बीटा टू दी पावर 5, इसमें भी आपके पास एक एक्सपोनेंट है, तो कैसे सॉल्व करोगे और कैसे पुट करोगे? मुझे देखो तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी, सीरियसली बता रही हूँ, मेरे से होगा ही नहीं ये सॉल्व। अल्फा को निकालो फिर बीटा में पुट करो ना, ये तो कोई फॉर्मूला का रूप लग रहा है मुझे, है ना? बीटा लेट करेंगे, हाँ, अल्फा अल्फा बीटा सपोज करेंगे।
थोड़े थोड़े क्लोज हो आंसर के। ये रूप बदल कर आया है, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो ब्रैकेट ओपन कर दो सबसे पहले तो, अल्फा 3/8 अपॉन में बीटा है ना, बीटा 5/8 प्लस बीटा 3/8 अपॉन में अल्फा 5/8। कुछ तो राहत मिलेगी मुझे इससे, कुछ तो समझ में आएगा। दो दो एक्सपोनेंट्स थे, उसको लेके मैं क्या करती। अब यहाँ पे या तो मैं एलसीएम भी कर सकती हूँ, जाहिर सी बात है बीच में प्लस है तो आप करोगे क्या, डायरेक्ट तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता नहीं, एलसीएम ही होता है, बचपन से वही पढ़ाया हमने। नेक्स्ट में करते हैं, यहाँ पे जगह मिलेगी नहीं हमें। सो अल्फा 3/8 इंटू अल्फा 5/8 प्लस बीटा 3/8 इंटू बीटा 5/8 अपॉन में क्या लिखोगे आप, अल्फा बीटा 5/8। अगर आप लोग एलसीएम लेते, यहाँ पे आते हैं वापस से, ऐसे ही लेते ना कि मैंने कुछ स्पेशल एलसीएम ले लिया, इसी तरह से लेते ना। यस मैम। यस मैम। तो देखो बीच में प्लस होता है, अगर बीच में प्लस होता है तो जाहिर सी बात है उसका एलसीएम ही लिया जाएगा, चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। या तो कोई फॉर्मूला है तो लगा दो। अब देखो यहाँ पे, अब मैं करूं क्या, बताओ आप ही लोग बताओ, कुछ दिख रहा है, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? यस मैम। बताइए उम्मीद की किरण क्या है? मैम पावर्स मल्टीप्लाई में मैम ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगी पावर, तो मतलब यस क्या मैम। कहना चाहते हो, 5 + 3 8/8 1 8/8 1। चलो वेरी यस गुड। मैम। अल्फा अपॉन बी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये तो आपका ऐड नहीं होगा और इसकी पावर 1 हो गई है, जो कि लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। यस मैम। विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्या है क्या मेरा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्या है, दिस इज योर 64 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा 256 अपॉन में 5/8। 64 कैसे होगा? यही तो होगा ना अल्फा प्लस बीटा। अभी तक आप लोग नहीं करते आ रहे थे क्या, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, तो -b/a और c/a नहीं लेते आ रहे थे, तो सम ऑफ रूट्स में तो अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा ना। है ये मैंने कोई नया टर्म बता दिया क्या विषय, पिछले No, क्लासेस में तो करते आए हो, भूल गया। तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा है, सही तो No, लिखा? नो मैम। हाँ हाँ यही है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट, क्या कह रही हूँ मैं भी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो मेरे लिए तो इजी हो गया ना, और खुशी भी बहुत हो रही है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। 64 अपॉन, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये पावर स्प्लिट करना सीखे हो आप लोग, 256 टू द पावर 5/8 है ये, तो 256 कितने में पावर ले सकते हो आप लोग, 2⁻7। 7 या 8? 8 आएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 8 मतलब 8 8 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, 2 टू दी पावर 5 which is equal to 64 अपॉन 32 2 जा 64 होता है। यस मैम। वैसे भी देखो, वैसे भी इतना सॉल्व नहीं भी करते ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। ऐसे ही मुझे समझ में आ गया कि 2 के मल्टीपल्स है तो आंसर 2 ही होगा, 2 को छोड़ के आंसर 4 होना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग एक रिस्क फैक्टर नहीं ले सकते थे, तो सॉल्व किया हमने। आसान था क्वेश्चन बहुत। जेई के क्वेश्चंस अभी आपने इतने क्लासेस में किए, मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रही हूँ, आपको कैसा फील होता है बच्चों, मतलब कैसा फील होता है, लगता है कि हाँ जेई क्लियर करना आसान है? मैम लगता है थोड़ा थोड़ा। तो मतलब कि डिफिकल्ट लगता है, जब करते हैं तो आसान होता है।
देख के डिफिकल्ट, बस एक यही है ना कि हम डर जाते हैं किसी भी चीज से, किसी का नाम सुन के। वो चीज अनुभव करने पे पता चलता है कि अरे जब सॉल्व किया तो कुछ नहीं है, आसान ही तो है। बहुत आसान है देखा जाए तो। लोग बस इस एक जैसे होता है ना, फेम होता है IIT, बट देखा जाए ना तो सबसे इजी, सबसे बेसिक वही पूछता है। वो बेस पे पूछता है, इसलिए लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर पढ़ाई की है ना, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, मैं भी तो IIT में नहीं गई, बट हाँ, जब तक मुझे ये चीज रियलाइज हुआ तो मैंने पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से करना शुरू किया था। मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मैं नहीं गई, बट हाँ, जब मैं किसी को पढ़ाऊंगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाई मेरे बच्चे वहां पे सीट जरूर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गई, मेरा फेलियर नहीं है, बस मैं उस डायरेक्शन में नहीं गई, बट हाँ, मैं आप लोग को उस डायरेक्शन में जरूर भेजना चाहूंगी। ठीक है, अब समझ रहे हो बात? टीचिंग एक पैशन है, मैंने अपना पैशन फॉलो किया, बट मैं चाहूंगी कि आपका पैशन हो कि आप डायरेक्टली उस कैंपस में जाओ, उसको पैशन बनाओ अपना। तो जेई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, हर चैप्टर में क्वेश्चन करोगे। क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन बहुत अच्छे गिरते हैं और जबरदस्त आते हैं, मतलब ये चैप्टर में पकड़ अपनी बनाकर रखना, 12th के लिए भी बोल रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी आंसर 18 देखते हैं होता है कि नहीं। 27 देख के तो कुछ उम्मीद लग रही है, बट देन अगेन 27 भी है, 9 भी है, 36 है, सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। चलो, लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 बी इन R। ठीक है, ठीक है, रियल में ही होगा वो। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको अल्फा एंड बीटा एक इक्वेशन का रूट दिया है एंड अल्फा एंड गामा एक इक्वेशन का रूट दिया है। अब बीटा गामा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये आपसे पूछ रहा है। क्या किया जाएगा यहाँ पे? कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले पुराने मेथड को अपनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरा 1, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो। मोस्टली आप क्या करोगे, दो इक्वेशन दिया तो इक्वेशन को इक्वेट करोगे। यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम किसी की वैल्यू निकालेंगे और किसी में पुट करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है तो प्लस माइनस करके कुछ भी करके वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में इक्वेट करके पुट कर देंगे। पहला और दूसरा का मैंने निकाल दिया। नाउ अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 10/3 एंड अल्फा गामा इक्वल टू 9 लैम्डा। समझे आप लोग मैंने क्या किया? समझ गए ना सारे लोग? 27 को क्या किया मैंने? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो सारे को 3 से पूरा का पूरा इक्वेट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। 1 2 इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब चलो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। सो मेरा पहला इक्वेशन बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। ओरिजिनल वाली इक्वेशंस मैंने ले लिए हैं, दोनों को मैं क्या करूंगी माइनस कर देती हूँ। प्लस करने नहीं जाएंगे हम लोग, माइनस करने जाएंगे। अगर माइनस करते हैं तो भाई क्या मिलेगा मुझे 3, ओके, -7 लैम्डा प्लस 21, सॉरी -7 अल्फा प्लस 21 लैम्डा इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू आपका हो गया 3 लैम्डा। इसको एक वैल्यू दे देते हैं फटाफट से, इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं इसको। हमें अल्फा की वैल्यू जब मिल गई है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ जोन में चले गए हैं। अब यूज इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करूंगी मैं? अल्फा की वैल्यू में पुट करूंगी 2 में, 2 में पुट करते हैं। 3 लैम्डा है ना हमारे पास, 2 में पुट करोगे तो 3 लैम्डा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये लैम्डा आके ना इसने गड़बड़ कर दिया। अब लैम्डा और गामा, बार बार मैं देख रही हूँ कौन सा लैम्डा है कौन सा गामा है, तो बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3। अब इसी तरीके से मुझे बीटा की भी वैल्यू मिल गई है, थोड़ी खुशी हो रही है ना, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू आपको मिल गई है। नाउ
यूज इन इक्वेशन नंबर 4। तो 4 वाला मेरा क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। सो 3 लैम्डा इनटू गामा इक्वल टू 9 लैम्डा, यही था आपके पास। गामा इक्वल टू कितना बचेगा मेरे पास, 3, ये बचेगा। 3 की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, ये मुझे पता है। सो बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो अल्फा कितना मिलेगा मुझे, 1/3 मिलेगा। बीटा 2/3 है आपका, यहाँ से अल्फा 1/3 और अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा अगर आप पुट करो, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1/9 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया क्योंकि वैल्यूज छोटे छोटे थे, याद भी थे। तो चलो, सो ऑन द होल अब आप कंक्लूजन क्या निकालोगे अपना। अभी भी हम लोग को कोई कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब नंबर्स निकलते गए बट कंक्लूजन इज स्टिल लेफ्ट। सो एक फाइनल वाली लाइन हम लोग लिखते हैं क्या, बीटा गामा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 अपॉन में 1/9 विच इज इक्वल टू क्या होगा ये, इसको अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा आपका 18। पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18 में। सो आई गेस 18 देखा था हमने, यस। ये मेरे से पूछा था, मैंने इसको करके आंसर 18 निकाल के दे दिया। मैं एक बार फिर से समझा दूं इसको। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन लिखा नहीं, x² माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x² माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। तो आपने पहले से क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा 1 मिला आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। फिर अल्फा बीटा क्या मिला, 2 लैम्डा मिला। उसी तरीके से आपको यहाँ से क्या मिला, अल्फा प्लस गामा, क्योंकि अब यहाँ पे बीटा तो है नहीं, गामा लेकर चलना है। तो गामा कितना मिला, 10/3, क्योंकि इनको हमने क्या किया था 3 से पूरे को इक्वेट कर दिया था। तो ये 10/3 और ये 3 9 27 होता है तो 9 हो जाएगा। सो अल्फा गामा इक्वल्स टू 9 गामा हो गया, 9 लैम्डा हो गया, सॉरी ये लैम्डा और गामा बहुत कंफ्यूज कर रहा है। अल्फा गामा इक्वल्स टू 9 लैम्डा, ये 4 वैल्यूज आपने यहाँ से सीधे सीधे निकाल देन आप बढ़े अपने दूसरे इक्वेशन में। आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिए थे उसको उठा करके माइनस किया, एलिमिनेशन मेथड किया आपने, एलिमिनेट करके आपने अल्फा की वैल्यू निकाली 3 लैम्डा। जैसे ही 3 लैम्डा मिला, आपको क्या याद आया कि आपके पास तो इक्वेशन 2 है जहाँ पे ऑलरेडी 2 लैम्डा है, तो आपने फटाफट से इक्वेशन 2 उठाया और वहां पे पुट कर दिया। जब आपने वहां पे वैल्यूज पुट किए तो लैम्डा लैम्डा गया काम से, 2/3 मिल गया आपको। जैसे बीटा की वैल्यू आपको मिली, आपको फिर याद आया मेरे पास तो इक्वेशन 4 है, तो आपने फिर बीटा और गामा पे क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से आपको गामा मिल गया इक्वल्स टू 3। फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 जो था आपके पास, आपने अगेन उस पे वैल्यूज रख के चेक किया, दोनों वैल्यू रख के चेक किया, तो आपको कितना मिला, 1/3 मिला अल्फा। फिर अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा जो था, तो लैम्डा आपको यहाँ से कितना मिला, 1/9 मिल गया। ठीक है, ये हमें चाहिए थी ना अल्फा की वैल्यू, हमने इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू भी चाहिए थी। आपको फाइनली क्वेश्चन में ये निकालने को बोला था, बीटा गामा अपॉन लैम्डा, कहाँ से निकालते, तीनों की वैल्यू नहीं होती तो आपने गामा लैम्डा अल्फा सबकी वैल्यू रेडी रखी, जो जो पूछा आपने पुट किया और आंसर निकल गया। अब इसको कुछ नहीं सिंपलीफाई करो, ऊपर लेकर जाओ, आराम से आंसर आ गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। आज तो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं क्या, आज इजी क्वेश्चन है सारे। यस मैम। हालांकि मैंने तो लेटेस्ट सोच के उठाया था, बट चलो अच्छा ही समझ लो कि लेटेस्ट में क्या आता है। हमने अभी तक 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, चौथा है ना। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, इसको भी देखते हैं, शायद मैंने 4 ही लिए हैं या फिर 5 लिए होंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यही हमेशा रूट्स हमें मिलते हैं, तो मान लो कि वो रूट्स है भी। ये आपको एक इक्वेशन दिया, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 1/α एंड 1/β आर द रूट्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन का रूट्स है। देन
अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। क्या किया इन्होंने, साइन बदल के रेसिप्रोकेट करके एक दूसरे को लिख दिया है। इक्वल टू कितना होगा, तो ये हमसे बेसिकली ना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये हमसे इसी चीज को सॉल्व करके आंसर निकालने को बोल रहा है। तो अगेन बहुत इजी है, सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत इजी है। आपको इन चारों को ही सॉल्व करना है। कैसे करना है थोड़ा सा आप माइंड कैलकुलेशन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। और बाकी मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। अल्फा बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। आप पहले हमने क्या किया कैसे किया, ये मैंने दो दो को लेके सॉल्व कर लेते हैं तो भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस ही होने वाला है। 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा में जाएगा, ये अल्फा अपॉन बीटा। दो दो लेकर के करो आप, इसको लेकर के करो एंड देन फिर इसको लेकर के करो। अब इनटू में अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक, ये हो गया। इनको कैसे मैं सॉल्व करूंगी, अब कुछ आता पता मुझे। अब मैं इक्वेशन देखूंगी अपना, ठीक है। अब मैं इक्वेशन की हेल्प लूंगी। 2x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 1, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस px प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, ये दो है हमारे पास। 2 प्लस 1 अपॉन 2 आप लिख सकते हो, ओके, क्योंकि अल्फा बीटा तो 2 ही है ना भाई, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 लिख दिया आपने। माइनस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे, बीटा अल्फा। फिर से कुछ नहीं मिला तो हमने उठा के एलसीएम कर दिया, क्योंकि हमें और कुछ आता है नहीं। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हो तो एलसीएम के बिना कर नहीं सकते। यहाँ पे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 4 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। देन ये कितना होगा, 5 अपॉन 2 माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो दिस इज योर पी स्क्वायर, माइनस में अपॉन में बीटा अल्फा को मैं क्या लिखूंगी, अगेन 2 लिख लूंगी मैं। ये 5 अपॉन 2 हो गया, माइनस में आपका 4 आ गया, इनटू में 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ से ना आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व होगा तो भी नहीं करना है, हमें माइंड कैलकुलेशन करना है। माइंड कैलकुलेशन करके इतना तो समझ में क्या आता है हमें, 9 अपॉन 2, ठीक है, यानी कि 9 अपॉन 4 हमें कहीं ना कहीं मिल सकता है। यस मैम। 9 अपॉन 4 तो मिल ही जाएगा, सब में 9 अपॉन 4 भी है। देन 9 माइनस पी स्क्वायर दिख रहा है क्या, Yes, ma'am. यस मैम। क्यू तो है नहीं, तो इसको तो पहले ही काट दो आप। अब एक बचा 9 प्लस पी स्क्वायर, तो प्लस के चांसेस कम है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बट हम लिखेंगे माइनस। 9 माइनस पी स्क्वायर वाला चांस मेरा बन रहा है और दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इतना ही था, इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब एक ही लाइन का था, तो मैंने सोचा चलो भाई अच्छा क्वेश्चन मिला, इसको कर लेते हैं। और क्वेश्चंस है या नहीं, एक और है, ये 5वां क्वेश्चन है आपका। वैसे तो PYQ के अलग क्लासेस लेने थे, बट अब चलो क्लास में थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो अलग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्लास में भी कुछ और PYQs भी हो जाएंगे हमारे। तो टोटल इस चैप्टर के कम से कम 12 से 15 PYQ तो हो जाएंगे, लेक्चर्स में भी कुछ कुछ कवर होता है। देन IIT के क्वेश्चंस अलग करेंगे हम लोग, और क्या बचा, IIT के बाद और क्या बचा, जेई एडवांस बचा ना, उसके भी क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रेटिक के एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। चलो, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 2 रियल रूट्स हैं इक्वेशन के, हर क्वेश्चन में ये लाइन आपका कॉमन होता है, इसको पढ़ना ही नहीं है अब आगे से। k प्लस 1 tan स्क्वायर x माइनस रूट ओवर 2 इंटू लैम्डा tan x इक्वल्स टू 1 माइनस k, वेयर k इज नॉट इक्वल टू -1।
एंड लैम्डा रियल नंबर्स। कितना कंफ्यूजिंग है ना ये स्टेटमेंट। k प्लस 1 tan स्क्वायर x माइनस रूट 2 इंटू लैम्डा tan x इक्वल टू 1 माइनस k, और k आपका -1 के इक्वल टू नहीं है। लैम्डा रियल नंबर है, तो अगर tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपका 50 है, देन a वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, अब आपको a वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 10 आंसर दिख रहा है हमें, बट है कि नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा। आई डोंट नो ये है कि नहीं, किसी ने सॉल्व करके इसको टिक किया हुआ। तो चलिए हम लोग खुद से सॉल्व करके देखते हैं। अब मुझे सपोज करना पड़ेगा क्या, इफ tan x इक्वल टू t, मैंने क्या ले लिया, इसको एक वेरिएबल ले लिया, tan x इक्वल टू t, देन k प्लस 1 t स्क्वायर माइनस रूट ओवर लैम्डा t प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम लोग ले गए। देन मैं क्या बोलूंगी, वी हैव रूट्स। क्या रूट्स है हमारे पास भाई? हमारे पास रूट्स हैं tan अल्फा कॉमा tan बीटा। क्योंकि आपके पास अल्फा बीटा है और tan x है, तो अल्फा एंड बीटा tan के संग जुड़ गए। अब tan अल्फा tan बीटा दो रूट्स हैं आपके पास। उन दोनों रूट्स को रख करके अब आप क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम फॉर्मूला b माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन ए को हम लोग अप्लाई करेंगे। सो आपका हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू रूट ओवर 2 लैम्डा अपॉन में क्या था मेरे पास, k प्लस 1 था, एंड उसी तरीके से tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर आप करते हो तो इक्वल्स टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। चलो दोनों निकल गए हैं, अब समझ में आ गया है कि हमें कुछ तो करना है। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। तो भाई बता दे कोई कि आपने tan A प्लस tan B का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, किसी को याद है? अरे ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने भी पढ़ा दिया आपको, मैं तो भूल ही गई, मैंने भी तो पढ़ा दिया 11th में। 10th में बेकार का गई मैं। बताओ tan A प्लस tan B क्या पढ़ाया था आपको? आप कोई नहीं बताएगा। लो, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट भी देकर आए संडे को, मैं ये भी भूल गई, अब मेरे को सब याद आ रहा है। अब बताओ tan A प्लस tan B का फॉर्मूला बताओ आप लोग। चुप मत रहो यहाँ पर प्लीज, कृपया करके बताइए फॉर्मूला, नहीं तो मैं सदमे में चली जाऊंगी अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं बताया तो। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो भी ऐसी वैसी क्लास नहीं रहे हैं, जेई के नाम पे क्लास ले रहे हैं। तो जब जेई के नाम पे क्लास हो रहा है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला का आंसर मुझे आपसे आना चाहिए, वरना कोई भी बोलेगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया कि बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे। तो मेरे पढ़ाई पे तो पहली बार क्वेश्चन आ रही है, मैं खुद से क्वेश्चन उठा रही हूँ, तो प्लीज हाँ बताइए। मैम tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A प्लस tan थीटा tan अल्फा। tan A इंटू tan B ना, यस मैम। अल्फा बीटा के टर्म्स में आपने बोला, वेरी वेरी गुड। वैसे ये फॉर्मूला आयुष ने बताया, किन्होंने, अक्षित ने बताया। ओके, वेरी गुड अक्षित, वेरी वेरी गुड। बाकी लोगों को आता भी होगा तो सोचे होंगे कौन एनर्जी वेस्ट करेगा, छोड़ो चुप रहो। चलिए अब इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई हमें तो सब कुछ tan के टर्म्स में मिला है, तो हम क्यों जाए कॉम्प्लिकेशंस में। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आता है तो अपने संग फॉर्मूला लेकर ही आता है, कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा। सो मैं लिख सकती हूँ अगेन tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग अप्लाई करें तो रूट ओवर 2 लैम्डा अपॉन में k प्लस 1, देन अपॉन में 1 माइनस k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू। सॉल्व करने की पारी आएगी तो मेरा k प्लस 1 तो खत्म हो जाएगा। सो k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 अगेन बचा मेरे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो चलो पूरा ही स्टेप कर देते हैं। रूट ओवर 2 लैम्डा अपॉन में k प्लस 1 माइनस k, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा,
के कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू √2 लैम्डा अपॉन में 2 हो जाएगा, विच इज अगेन इक्वल टू कितना होगा ये, लैम्डा अपॉन √2, क्योंकि यहाँ से अगेन 2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका √2 इंटू √2 ही तो 2 होता है, तो मैंने कैंसिल कर Yes, दिया, ma'am. लैम्डा अपॉन √2 आ गया मेरे पास। अब इसको लेके मैं क्या करूंगी, कुछ फिर से मुझे करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे तो आंसर लाना है, आंसर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2, विच इज इक्वल टू आपको कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, कैसे आया 50? सवाल उठता है कि भाई 50 कैसे आया, अल्फा प्लस बीटा मैम इज, गिवन है, हाँ गिवन है मैम क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दी गई, वेरी गुड। बट मैंने क्या लिखा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2, तो अब लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 मतलब मेरा यहाँ पे मैं क्या करूंगी जिससे कि मुझे 10 आंसर मिले। मैम 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लैम्डा स्क्वायर 10 आ जाएगा। ओके, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, यानी कि आपका आ जाएगा 100, एंड 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कैसे 10 आएगा देन? डिवाइड नहीं करेंगे मैम, लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो लैम्डा 10 आ जाएगा। ओके, और 2 कहाँ जाएगा फिर? मैम मैं बोल रहा हूँ कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 है, जो कि 50 भी गिवन है, तो हम लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 को 50 के इक्वल कर देंगे, उसके बाद सिंपलीफाई करके 10 आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, आप पूरा समझ चुके हो। ठीक है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। ओके फाइन, ठीक है जी। तो मैं डायरेक्टली 10 लिख देती हूँ, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है, इक्वल्स टू में दे दिया है, तो अगर पूरा दे चुका है 50, दिस इज इक्वल टू योर 50, तो देन आप वैल्यू अगर पुट करते हो तो भी आपका वो 10 आ जाएगा स्क्वायरिंग करके। मैंने आपसे इसलिए भी बुलवाया क्योंकि शायद आपके क्लासमेट्स को मेरा बोलना ज्यादा पसंद नहीं है, तो शायद आपका बोलना पसंद आ जाए और वो लोग समझ जाए। सारे लोग समझ गए हैं वैसे, किसी को कोई डाउट फिकर चिंता नहीं है, इसलिए आराम से बैठे हुए हैं ना सब, यही बात Yes, है। ma'am. कह रहे होंगे अरे मैम तो बेकार में एनर्जी वेस्ट करी, सब हमारे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाया और खत्म। नो मैम, और कुछ क्वेश्चन लिया है क्या? रुको जरा देखने को, मुझे No, कुछ भी ma'am. याद नहीं। हाँ, एक और क्वेश्चन है, आज मैंने कितने क्वेश्चंस ले लिए, बहुत ले लिए, मैं पढ़ा ही नहीं पाई आपको लोकेशन ऑफ रूट, मैंने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाने की तैयारी की। चलो ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं जब लिया है तो। इफ tan a and tan b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे अगेन tan वाला क्वेश्चन है। एक चीज आपको मैं बता दूं, लिख के रख लो कि क्वाड्रेटिक हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, tan और sin के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बाकी कुछ आपको देखने को मिले ना मिले, ये मिलता ही मिलता है। ये आपका जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, तो ठीक ही है, बहुत पुराना नहीं है। दो इक्वेशंस है आपके पास, एक ही इक्वेशन है, दो नहीं है भाई, एक ही है, एक इक्वेशन है आपके पास, दो रूट्स हैं, वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस 10 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a प्लस बी माइनस 25 कॉस स्क्वायर a प्लस बी। इसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखकर ही मुझे भी चक्कर आ रहा है, आपको भी चक्कर आ रहा होगा, है ना? ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं लग रहा ना देखकर। दो रूट्स हैं अगर आपके आपने डाला है तो आसान ही होगा। मैंने डाला है तो आसान ही होगा। यस मैम, अच्छा मेरा अच्छा मतलब जय मैंने डाला है। अच्छा अच्छा, चलिए देखते हैं, मुझे तो आसान नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, सच बता रही हूँ। देखते हैं, tan दिया है तो सबसे पहले tan से शुरू करते हैं, tan a प्लस tan b, क्योंकि मुझे तो दो ही चीज आता है और आपको भी दो ही चीज पढ़ाया है मैंने। क्या, पहले हम सम ऑफ रूट्स देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं इक्वेशन का। tan a प्लस tan b को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10/3 लिख सकती हूँ, एंड tan a इंटू tan b को मैं क्या लिख सकती हूँ, -25/3 लिख सकती हूँ, क्योंकि तो होगा नहीं, आपका फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा आपको। सो tan a प्लस b
ठीक है, tan a प्लस बी हम लोग यहाँ पे अगर कर लेते हैं तो अगेन फॉर्मूला लगा करके 10/3 अपॉन में 1 माइनस 25 अपॉन में 3, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो 3 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा आपका 5 अपॉन में कितना मिल जाएगा 26 5/14 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। आंसर पूरा का पूरा आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट में tan a प्लस बी मैंने कर लिया। अब मुझे जो इक्वेशन दिया है वो मुझे याद करना है क्या, 3 साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस 10 साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी माइनस 25 कॉस स्क्वायर a प्लस बी। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में ही आपने ये चीजें पढ़ी भी थी। कॉस स्क्वायर a प्लस बी तो मैं बाहर ले लेती हूँ अगर, तो मेरे पास बचेगा क्या 3 tan स्क्वायर a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या था मेरे पास क्वेश्चन में माइनस 10 tan a प्लस बी माइनस 25 साइन चला गया, कॉस आया तो साइन चला गया, आपके पास क्या आ गया tan आ गया। कॉस स्क्वायर a प्लस बी को 1/1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी आप लिख दो आग बंद करके। क्या ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा है, कुछ भी याद आ रहा है आपको? पढ़ा तो होगा तभी तो लिखा गया है फॉर्मूला। देन आप लिखो 3 tan स्क्वायर a प्लस बी माइनस ऑफ tan a प्लस बी, ओके, माइनस में 25, ठीक है। क्या इसका आंसर 3 tan स्क्वायर a प्लस बी माइनस tan a प्लस बी ये पूरा का पूरा आपको क्या लग रहा है, और ये पूरा का पूरा क्या लग रहा है माइनस 25 नहीं बचेगा। इसको रिलेट कर पा रहे हो, इस पूरे को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? फॉर्मूला ही याद नहीं है तो कैसे रिलेट कर पाएंगे, बड़ी दुविधा। कुछ याद ही नहीं है तो समझ ही नहीं आ रहा है कि टर्म्स कहाँ से कहाँ चले गए, है ना। माइनस 25 आंसर इज करेक्ट, जो इन्होंने बोला था हम भी लेकर आ चुके हैं, कोई दिक्कत दुविधा कुछ नहीं है। मगर ये क्या हुआ, सोचने वाली बात ये है 3 tan स्क्वायर a प्लस बी माइनस 10 tan a प्लस बी 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में आया? मैं तो हरगिज नहीं बताऊंगी कि ये कैसे हुआ, आप लोग को इस पे जोर डालना पड़ेगा दिमाग में, बहुत इजी है। फिर आप लोग से भी अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, बट आप लोग को इसको खुद से समझना पड़ेगा। मैंने बता दिया तो फिर छोड़ दो, पता तो चल ही गया। अब क्या ही फॉर्मूला, फॉर्मूला को टटोलो जातो, पूरा खंगालो क्या हुआ, ठीक है। एक सस्पेंस में यहाँ पे बना के रख रही हूँ जानबूझ के, इस वाले स्टेप। हाँ मैं बता दो, नहीं विषय ऐसे नहीं होगा, नो नो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आपके हार जाने के बाद बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि दिस इज अगली क्लास में, हाँ यस अगली क्लास में। अब वो तो आप अगर हार जाओगे तो कल की क्लास में बताऊंगी, पहले तो आपको खुद से मैंने बोला है ना करने के लिए। अब ऑन द स्पॉट आपको नहीं याद आ रहा है तो आप थोड़ा पेन और नोटबुक लेकर के देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेंगे, रिकॉल टेस्ट में फिर से ले लेंगे, क्लासेस बहुत है हमारे पास, थोड़ी ना छूट जाएगा। बट इसको आप लोग चेक करना कि ये कैसे हुआ, बट ये माइनस 25 आंसर आ गया, बाकी टर्म्स कहाँ गायब है, इसको आप लोग चेक करना, ठीक है। ना हो तो मैं हूँ ही यहाँ पे, जरूरी है बच्चों, ये एक ना तरीका होता है, मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको मैं कह रही हूँ कि बेटा मैं आपको ये स्टेप नहीं बताऊंगी, आपको खुद से करना है, मतलब कुछ मैं सोच के कह रही हूँ, ऐसा तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि बस नहीं बताऊंगी बच्चों आप लोग कर लो, ऐसा नहीं है। उस चीज पे आप जोर डालो एंड मेरे पे गुस्सा मत करना, सोचना कि आपकी भलाई के लिए मैंने बोला।
अरे ये तो क्वेश्चन नहीं है ना आपका, ये है आपका लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास कितना समय है अभी? 4 मिनट बाद। सुरिंदर को हंसी आ रही है। फिर भी चलो, लोकेशन ऑफ रूट्स की इंसल्ट हो जाएगी यार, ऑब्जेक्टिव में लिखा था मैंने। क्या होता है एटलीस्ट कुछ तो देख लेते हैं, कंटिन्यू कर लेंगे फिर। बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन x नॉट, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ना आपके 3 मैंने कंडीशंस लिए होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है? व्हेन d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, व्हेन bx इज ग्रेटर देन x नॉट, जनरली आप लोग x ले तो x नॉट लिया हुआ है, एंड व्हेन a इंटू fx नॉट इज ग्रेटर देन 0। एक चीज क्या कॉमन है, ग्रेटर देन की ये बात कर रहा है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे रूट्स तो पता चल जाते हैं कि भाई मैंने ग्राफ बनाया है, मेरा रूट्स यहाँ से यहाँ तक का है। उसी को तो बोलते हैं लोकेशन, किधर है। जैसे हमारा घर का लोकेशन, वैसे रूट्स का लोकेशन किधर है। तो मैं ग्राफ अगर ऐसे बनाऊं आपका यहाँ से सीधे v, ठीक है, तो इसको मैं क्या कंडीशन दे दूंगी? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन a इज लेस देन 0। तो ये मेरा कैसे बन जाएगा? ठीक उल्टा बन जाएगा इसका। इसी तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ। 2 रूट्स मैंने ले लेने हैं, तो पहला मेरा क्या होगा? अल्फा, दूसरा होगा बीटा। एक आप लोगे अल्फा और एक क्या ले लोगे? बीटा ले लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इसी तरह सेम अल्फा एंड बीटा, 2 रूट्स आप लोग ले लोगे। दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज बीटा। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। सो बेसिकली आपका ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये, एंड यहां से किसकी तरफ डिस्टेंस हो जाएगा आपका? ये वाला नेगेटिव। ये है x नॉट, ये पूरा जो आपका नेगेटिव वाला है, और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला है ये हो जाएगा आपका x नॉट। ये आपका अल्फा टू बीटा 2 रूट्स है, एंड दिस इज अगेन योर अल्फा टू बीटा, यहाँ से यहाँ तक का। दिस इज ऑल योर लोकेशन ऑफ रूट व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब व्हेन पॉजिटिव टर्म्स में होते हैं ये। 2 रूट्स हैं, उनके लोकेशन देखे हैं हमने, कहाँ पे प्लॉटेड है, इससे पहले भी हमने देखे थे। और कंडीशंस, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, vx यानी कि वर्टेक्स इज ग्रेटर देन x नॉट एंड a इंटू fx नॉट इज ग्रेटर देन 0। सबकी बात अगर ग्रेटर देन की हो रही है, मतलब यही वाला है आपका पॉजिटिव वाला। एंड ये जब नेगेटिव वाले की बात हुई तो ये हमारा पूरा कहाँ चला गया? नेगेटिव में चला गया। तो जनरली ग्रेटर, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर, हर चीज में यहाँ पे ग्रेटर की ही बात हो रही है। दोनों रूट आपके ग्रेटर है, तो उनके पॉइंट्स भी कैसे बनेंगे? इसी तरीके से बनेंगे पूरे। 2 रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। फिलहाल तो ये एक ही चीज हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्लास का समय हो गया, अभी मुझे दूसरा क्लास भी लेना है। तो लोकेशन ऑफ रूट कुछ खास सही से हो नहीं पाया हमारा, नेक्स्ट क्लास में ही होगा। एंड प्लीज जेई का जो क्वेश्चन था उसको एक बार जरूर आप लोग स्टेप्स चेक कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से उसको डिस्कस करूंगी। एंड स्टेप्स प्लीज मुझे बता दीजिएगा आप लोग को क्या समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा उसी को फिर से किया जाएगा, ठीक है विशव? यस मैम। हाँ, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है। और होमवर्क वगैरह कुछ नहीं है आज आपके लिए, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट कंप्लीट हो नहीं पाया है। सो जो किया है उसी को रिवाइज कर लीजिए, दैट्स ऑल। और हंसी बहुत आ रही है, मैथ्स क्लास में कॉमेडी होता है क्या? हंसने वाली क्लास है ये, वैसे अच्छी बात है अगर आप लोग हंस रहे हो तो, साथ में पढ़ाई भी किया हो तो उससे भी अच्छी बात। ईस्ट और वेस्ट, गीतांजलि मैम इज बेस्ट। थैंक यू सो मच विशव। वैसे तो मैं